संभल में अब नेजा मेले पर सियासत शुरू हो गई है। प्रशासन ने इस पर सख्ती करी तो अखिलेश यादव को दर्द होगा और उन्होंने भी इस पे कमेंट कर दिया। वहीं इसी मुद्दे को लेकर के जेएमडी न्यूज के संवाददाता ने कानपुर में बीजेपी से एमएलसी अरुण पाठक से खास बातचीत की और इस नेजा मेला को लेकर उनका क्या कुछ कहना है, सुनिए। संभल में नेजा मेला को लेकर प्रशासन ने अनुमति नहीं दी। इसके बाद समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी सरकार भाईचारे को खराब करना चाहती है। हमारे साथ इसी पर बात करने के लिए बीजेपी एमएलसी अरुण पाठक जी हैं, उनसे जाने की कैसे देखते हैं। सर, संभल में नेजा मेला को लेकर प्रशासन ने अनुमति नहीं दी है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बीजेपी सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि वो भाईचारा खराब करना चाहते हैं, क्या कहेंगे? कानून का पालन करना चाहिए। प्रशासन ने जिन बिंदुओं को लेकर अनुमति नहीं दी है, उन बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए सम्मान करना चाहिए, कानून व्यवस्था का सम्मान करना चाहिए। और हम सब जानते हैं कि नेजा मेला का जिसके नाम से मनाया जाता है वो कौन थे। पूछना चाहिए समाजवादी पार्टी से, उन्होंने इस देश के लिए क्या किया है, उन्होंने इस समाज के लिए क्या किया है। और जिन लोगों ने समाज के लिए किया है, इस देश के लिए किया, उनका कोई टोटा नहीं। बहुत सारे क्रांतिकारी, बहुत सारे महापुरुष हमारे देश में हैं, उनके नाम से खूब मिला मनाइए, किसी ने नहीं मना किया है। लेकिन जिन्होंने देश की अस्मिता पर उस समय के जो काल था, उस कालखंड में एक मैं तो कहूँगा अत्याचार किया हो, उनके नाम पर मेला मनाने का उद्देश्य शायद के लिए होगा कि बहुसंख्यक समाज को चढ़ाने की बात हो रही है, उनको एक अपमान करने की बात हो रही है। मेरा निवेदन है, बहुत विनम्र निवेदन है कि हमारे देश के क्रांतिकारी हैं, महापुरुष हैं, उनके नाम पर जिन्होंने देश के लिए अपना प्राण न्यौछावर कर दिया, उनके नाम पर मेला खूब मनाइए, मनाना भी चाहिए, मनाते भी है। हमारे यहाँ कानपुर में मनाया जाता है। कानपुर में हमारे यहाँ गंगा मेला इसी कारण मनाया जाता है कि लोगों ने अंग्रेजों के हथियार के खिलाफ आंदोलन किया था और जिस दिन वो क्रांतिकारी जेल से छूटे थे, उस दिन गंगा मेला आज ही मनाते हैं। तो मेरा तो ये अनुरोध है। और सीधी प्रशासन ने अनुमति नहीं दी तो जो भी एक सच्चा भारतवासी होगा, जो कानून व्यवस्था को मानता होगा, उस बात को मानेगा। कहा जाता है कि सैकड़ों पुराना मेला है, हर बार लगता है। इस बार प्रशासन जो अनुमति नहीं दे रही है, केवल संभल को ही टारगेट किया जा रहा है। इसके पहले भी तमाम चीजें समाजवादी पार्टी ने आरोप लगाते हुए कहा है ये कहीं ना कहीं बहुत सारी ऐसी कुप्रथाएं होती हैं जो खत्म की गई। आपको याद होगा राजा राम मोहन राय ने सती व्यवस्था खत्म की। कोई कहता है कि सती प्रथा व्यवस्था तो बहुत सालों चली आ रही, क्यों खत्म कर रहे हैं उसको? अरे कुप्रथा थी, खत्म किया उसको। कभी न कभी कोई ना कोई समय तो आता है कुप्रथा को खत्म करने का। ये भी एक कुप्रथा को समाप्त किया जा रहा है। ये तो मैं नहीं शब्द कहूंगा। किसी कारणों से सांप्रदायिक सौहार्द बना रहे, लोगों में भाईचारा बना रहे, इसी कारण मना किया गया होगा संभवतः। उसका पालन करना चाहिए। समाजवादी पार्टी के जितने भी नेता हैं वो कहते हैं कि हर बार बीजेपी सरकार कहीं ना कहीं भाईचारे को तोड़ना चाहती है और मेला की अनुमति भी नहीं दे रही है। आखिर क्यों टारगेट किया जाता है हर बार? क्योंकि समुदाय कहते हैं कि हर वर्ग जो है उनके देवी देवता अलग अलग होते हैं और मानना चाहिए सभी को। ऐसा कुछ नहीं। भारतीय जनता पार्टी तो जो जनमत का सम्मान करती है। भारतीय जनता पार्टी को 2014 में, 17 में, 19 में, 22 में, 24, 23 में, 24 में जो जनादेश मिला है, उस जनादेश के तहत काम कर रही है। लोगों ने जनादेश दिया है कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए, जनादेश दिया है इस प्रदेश के विकास के लिए, और उसी के तहत काम कर रही भारतीय जनता पार्टी की सरकार, आदरणीय योगी जी की सरकार, माननीय मोदी जी की सरकार। और कुछ कारण रहा होगा, इसी कारण प्रशासन ने अनुमति, बहुत जगह अनुमति नहीं देते, कई जगह ऐसी अनुमति होती है। कई बार नए स्थानों पर पूजा करने की भी अनुमति नहीं मिलती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो कोई बात नहीं कहती, भाईचारा खत्म हो रहा है, ठीक है, अपनी बात कहनी चाहिए, अपनी बात रखनी चाहिए। और कई सारे फोरम वहां जाके अपनी बात को रखें लोग। और मेरा तो मानना है कि जो कुप्रथाएं हैं, इस समाज से कुप्रथाएं अलग होनी चाहिए। ना ठीक मानते हैं प्रशासन ने दिया वहाँ? ठीक नहीं, मैं कोई जज नहीं हूँ। वहां के प्रशासन ने यदि अनुमति नहीं दी, वहां की स्थितियों को, परिस्थितियों को देखते हुए नहीं की होगी, तो निश्चित रूप से ठीक किया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। थे अरुण पाठक एमएलसी, जिन्होंने साफ तौर से कहा कि अगर वहां के प्रशासन ने अनुमति नहीं दी है तो कहीं ना कहीं उनको लगा होगा, इसी वजह से नहीं दी है। अपने सहयोगी विक्रम के साथ दीपक यादव, जेएमडी न्यूज, कानपुर।